देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ की गढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षदों ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा ज्वाइन कर ली। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रात को अपने बंगले पर सभी को सदस्यता दिलाई और इन पार्षदों का कहना है कि कांग्रेस के नगर निगम में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मजबूरीवश भाजपा में शामिल हुए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम में कुल 48 वार्ड है और पिछले चुनाव में कांग्रेस के 27, भाजपा के 20, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी और निर्दलीय चुने गए पार्षद ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब 7 पार्षदों के पाला बदलने के बाद बीजेपी समर्थक पार्षदों की संख्या 27 हो गई। वहीं कांग्रेस पार्षदों की संख्या घटकर 21 रह गई। ऐसे में निगम में कांग्रेस अल्पमत में आ गई है और पार्षद जगदीश गोदरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और कई दिनों से छिंदवाड़ा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक भाजपा से। अभिषेक बिलगैया जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अभिषेक बिलगैया जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन करी है कांग्रेस छोड़कर, क्या कारण है कि लोग लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं? सुन पा रहे हैं अभिषेक जी आप? जो वर्तमान पदाधिकारी होते हैं जी जी, आवाज आ रही है जी। भाजपा का काम है कि जो वर्तमान कांग्रेस के पदाधिकारी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, उन पर दबाव डाल के उन पार्टी को बदलवाना और भाजपा ज्वाइन कराना। भाजपा डरा धमका के जुर्मों के साथ उनके उनके ऊपर कई प्रकार के दबाव बनाती है और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कई केस बनते हैं और उसे जेल में डाला जाता है। मजबूरी बस वो बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मजबूरी में उन्हें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव डालती है? जी जी बिल्कुल। भाजपा के बस 2 काम है कि या तो आप जेल जाइए या बीजेपी में आ जाइए। बीजेपी नाम की जो वॉशिंग मशीन है वो सब आपके जो जुर्म होते हैं जो वो सब धो देती है। अभी आपने 2023 का जो चुनाव था उसमें देखा होगा कि कांग्रेस में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कई वर्तमान पदाधिकारी बीजेपी के शामिल हुए थे। तो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है अभिषेक जी, पुनः आऊंगी आपके पास। शंकर तिवारी जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरा धमका कर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है। ये क्या कह रहे हैं ये तो ठीक है, पर मेरा इनसे सवाल है कि आप दूसरों के नाम रो रहे हो और घर आपका बिखर रहा है। आपके नेता और आप क्या कर रहे हो भैया? सिर्फ ये तोहमत लगाना कि भाजपा डरा रही है, फिर भाजपा में शामिल करा रही है। आप क्या कहना चाहते हो कि चिदम्बरम के बेटे ने या ऑल इंडिया लेवल पे गुलाम नबी आजाद ने, इन सारे लोगों ने डर के मारे कांग्रेस छोड़ी है? आपकी पार्टी में 27, एक शब्द प्रचलित हुआ था जिसमें 27 बड़े नेता सोनिया जी को कह रहे थे कि कांग्रेस को इस ढंग से चलाओ। एक्चुअल में कांग्रेस इस बुरी हालत में भी युवा और वृद्ध के द्वंद्व में फंसी हुई है। हमें कोई लेना देना नहीं है, पर हम इतना कह रहे हैं कि भैया अगर आपके लोग रोज टूट रहे हैं तो भाजपा के नाम रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी रीत नीति या जो थी में करिए और या तो घर में बैठे रहिए इतने कह के वो डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं और फिर वो पार्टी में मिला रहे हैं। सवाल ये है कि कोई डरपोकों की पार्टी है क्या कांग्रेस?
चिंता है, आप चिंता है, जो पार्टी की दरी तो उठाते हैं लेकिन पार्टी आपको सम्मान नहीं दे पाती है। सम्मान कांग्रेस से आए हुए लोगों को मिल जाता है और आप जैसे लोग बैठे रह जाते हैं। मेरा नंबर है, मैं बोल रहा था मेरा नंबर, आपको उत्तर सुन लिया नहीं। आपने बड़ी तारीफ की मेरी, शुक्रिया। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे मित्र कि आग आपके घर में लगी है और आप दोष दे रहे हो दूसरों का। अगर आपको अपनी पार्टी की चिंता है तो अपने घर को ठीक करिए। आप भूल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में डरा किसको रहे? जिसने अरबों खरबों कमा करके चोटाई करके भ्रष्टाचार करके रख लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए तो भाजपा आई है। मोदी जी तो ऐलान ये कह रहे हैं कि कोई चोर बचेगा नहीं, कोई भ्रष्ट बचेगा नहीं। जिनने लूट लूट करके रख लिया है 50 साल में, उनका सब बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। और उनको जरूरत पड़ी तो जेल के शिक्षों में भी डाला जाएगा। ठीक है तिवारी जी, पुनः आऊंगी आपके पास। ठीक है तिवारी जी, ये डरपोकों की पार्टी है, ठीक है, भ्रष्ट लोगों की पार्टी। ठीक है तिवारी जी, पुनः आऊंगी आपके पास। मैं रमाकांत पटेल जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार कांग्रेस का दामन लोग छोड़ते जा रहे हैं, जो भी हो, चाहे वॉशिंग मशीन कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पार्टी के विधायक है, सांसद है या फिर पार्षद है, कार्यकर्ता है, अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही होगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये तो बाकी लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में दबाव डाल करके और शामिल कराया जाता है। बिल्कुल सही बात है। शंकरलाल तिवारी जी मान गए कि हम किसी कांग्रेसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने लूट के रखा है उसको सबको जेल में डालेंगे। और जेल का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। जिसने गलत किया है उसको भाजपा में शामिल करेंगे। इसका मतलब यह कि जितने चोर उचक्के, डकैत, बदमाश, भ्रष्टाचारी थे, उन सबका एक ही सुरक्षित अड्डा हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में सारे मिलेंगे आपको। पूरे देश भर के जितने चोर चक्के, डाकू, ये भ्रष्ट जितने थे, वो सारे भाजपा में चले गए। अजीत पवार पे आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ का, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भाजपा में ले आते हैं। ऐसे ही जिस कांग्रेसी को अभी तक शंकरलाल तिवारी भी कोस रहे थे, पूरी भाजपा कोस रही थी, वो सारे कांग्रेसियों को भाजपा में मिला लेते हैं। इनका एक नारा हुआ करता था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। दरअसल कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। भाजपा ही कम है, कांग्रेसी ज्यादा हो गए। उसमें नेता तो वही है। जो चोर थे वो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए। तो भाजपा में अब चोरों की भरमार हो गई है। निश्चिंत रहे, और भी आगे जो जाएंगे, जितने चोर उचक्के होंगे, जितने डकैत होंगे, जितने भ्रष्टाचारी होंगे, जेल जाने से बचने के लिए वो भाजपा में जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए इनको केवल दबाव डालना पड़ता है। जो भ्रष्टाचारी है वो डर जाता है और भाजपा में चला जाता है। इनकी कहीं कोई, ठीक है रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी दबाव डालती है। ठीक है रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी दबाव डालती है, लेकिन बहुत सारे जो नेता है, विधायक या कार्यकर्ताओं की बात करूं जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में डरा धमका के उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है? देखिए धर्मिष्ठा जी, अभी सत्ता किसके पास में है, ताकत किसके पास में है, चाबुक किसके पास में है, कोड़ा किसके पास में है? भाजपा के पास में। तो अगर कोई भाजपा में जाता है तो निश्चित तौर पे उस चाबुक के डर से भाजपा में जाता है, जेल के डर से भाजपा में जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो चाबुक के डर से आता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मतलब आम आदमी की पार्टी में जो आता है दूसरे दल का नेता या कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं वहां भी चाबुक चल रहा है। फिर आऊंगी आपके पास, पुनः आऊंगी रमाकांत जी, पुनः आऊंगी। अभी आपने मेरे से सवाल किया, मैं बता दूं आपको। पुनः आऊंगी शंकरलाल जी। मैं एक बात से तो बड़ा खुश हुआ, मन्नू मेरे कांग्रेस के मित्र स्वयं अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि कल तक जो मेरे साथ थे देवता समान, और जब आ गए मैदान में तो हर जाही हो गए। सारे लोग चोर उचक्के थे, तुम्हारी पार्टी में डाकू थे। ये 7 पार्षदों ने मैंने चोरी की थी, उचक्के थे, डाकू था ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप किसको क्या कह रहे हो? अपना बचाव करो, पर आप अपने कह रहे हो
कि कांग्रेस पार्टी चोर उचक्कों और डाकुओं की पार्टी 50 साल में बन गई थी। आप चिंता मत करो भाजपा की। भाजपा में जो आएंगे, एक बात आपने और बड़ी ऊंची कह दी कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। भाजपा की विचारधारा स्पष्ट है और हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे। धारा 370, राम जन्मभूमि में मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब राम जन्मभूमि का आमंत्रण मिलेगा तो उसे पापियों की तरह ठुकराएंगे। ये राम जी का आमंत्रण जो ठुकराया ना, इस कारण से तमाम कांग्रेसी घर में गालियां खा रहे हैं, अपने माँ की डांट, अपने पत्नी की डांट, अपने पिताजी की डांट, कि ऐसी सड़ी पार्टी में हो जो तुष्टीकरण के नाम में अरे नहीं आना था मत आते, पर आमंत्रण ठुकराने की कांग्रेस की औकात क्या थी हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है राम शंकर जी जी, के मंदिर का आमंत्रण दिया ठीक जाए। है, ठीक है शंकरलाल जी, खुश हूँ शंकरलाल कि जी, आपकी पार्टी चोर उचक्कों की थी। ठीक है शंकरलाल जी, पुनः आऊंगी आपके पास। रमाकांत जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बतलाए कि भाई पहले आरोप लगाते हो, लोगों को भ्रष्टाचारी बतलाते हो, घोटालेबाज बताते हो, और फिर उन्हीं को माला पहना के शामिल कर लेते हो। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? जो आपके साथ शामिल नहीं होता है उनको जेल में डाल देते हो। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को तोड़ने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया, इनको इन्होंने डाला, एक नया पैसा उनके घर से बरामद नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया के जो इन्होंने जेल में डाला, एक नया पैसा उनके पास से बरामद नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन को इन्होंने जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी के पास एक नया पैसा बरामद नहीं हुआ। विजय नायर को इन्होंने जेल में डाला, विजय नायर के पास एक नया पैसा बरामद नहीं हुआ। जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो भाजपा में जाने से मना कर रहे हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, भाजपा में जाने से मना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रयास किया, पैसे से, डराने से, धमकाने से, फिर जेल भी भेजा, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है, वो भाजपा में नहीं जाएगा, जेल में जाना पसंद करता है, भाजपा में नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं। और मैं फिर बतला दूं कि आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है, आज तक किसी नेता के पास से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, किसी नेता के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए। ठीक है, आऊंगी शंकरलाल जी। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के गढ़ में कांग्रेस को एक और झटका लगा है, 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, और कहा भी जाता है कि एक मॉडल के रूप में सामने आता है छिंदवाड़ा। ऐसे में वहाँ के लोगों का या वहाँ के कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए धर्मिष्ठा जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हम लोगों ने देखा है जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तक दल बदल की जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिलता हुआ हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। अभी हम विगत कुछ महीनों से देख रहे हैं, अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ, उस दौरान भी दल बदल की हमने चीज़ें देखी और अभी भी कुछ दिनों से चल रहा है। अब क्योंकि छिंदवाड़ा, क्योंकि कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, तो और उनके बेटे खुद वहाँ से सांसद हैं, और जिस प्रकार से अभी बीच में आपके चैनल पे चर्चा भी हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। अब इस दौरान इन सब ऐसे वातावरण के दौरान अगर उनके नगर निगम, क्योंकि छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर भी कांग्रेस पार्टी के हैं, ऐसे में अगर वहाँ के पार्षद लोग छोड़ के जाना शुरू कर दिया है अभी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, तो ये चिंता का विषय है। और दूसरी बात, इसमें एक जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुन के भेज रही है धर्मिष्ठा जी, जिसको कांग्रेस से चुना, जिसको बीजेपी से चुना या अन्य दलों से चुना, जब ऐसे में वो लोग जिन पर लाखों लोग मतलब मतदान करते हैं, हालांकि नगर निगम का चुनाव भी थोड़ा छोटा होता है पार्षद का चुनाव, लेकिन उसमें भी हज़ारों की तादाद में मतदाता होते हैं जो अपने क्षेत्र में पार्षद को चुनते हैं और एक भरोसा रहता है। पार्षद बहुत, देखिए, ऐसा मतलब पॉलिटिकल पोस्ट है जिसकी आम जन से बड़ी नज़दीकियाँ होती हैं, और ऐसे में जब ये लोग अपना दल बदलते हैं, अब उसके पीछे की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इससे एक जो मैसेज जो मार्केट में जाता है वो गलत जाता है, क्योंकि आप जिस पार्टी से जुड़े, उस पार्टी के प्रति जो आपकी आस्था थी, जिसको लेके आप उस संगठन से जुड़े, उस संगठन ने आप पे भरोसा जताया, आपको मौका दिया, आप निर्वाचित हुए, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों या संसद सदस्य हों, तो ऐसे में उन लोगों को उन पार्टी के साथ साथ अपने मतदाताओं
का भी सम्मान रखना चाहिए। हालांकि ये किसी की निजी बिल्कुल। विषय है, उसकी आस्था कब बदलती है। बिल्कुल। एक और इसका जो मुझे तकनीकी कारण लगता है धर्मिष्ठा जी, ये जो विधायक निधि होती है, पार्षद निधि होती है, संसद निधि होती है, ये पर्याप्त नहीं होती क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए, ऐसा राजनीतिक पदों पे जो लोग हैं उनका कहना है। और इसमें जो मुख्य कारण मुझे लगता है, जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी के प्रति मोह इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम अपने क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त काम करा लेंगे, सरकार हमारे कामों में हमारी मदद करेगी। तो यहाँ पे सरकार का दायित्व बनता है कि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, वो विधायक, सांसद, पार्षद और अन्य जो सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं उनके साथ भेदभाव ना करें। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा था, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोगों ने लगाया था कि उनके विधायकों से पूछा जा रहा है आप अपने अपने क्षेत्र के काम बता दीजिए, इतने करोड़ रुपए के जो भी अमाउंट था। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, इस वक्त क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म में नजर आ रही है और वो हर एंगल से कांग्रेस को तोड़ना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है। तो इन सब फैक्टर्स को देख के बीजेपी भी मौका दे रही है कि भैया आओ, आते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि भाजपा भी मौका दे रही है कि आओ। शंकर लाल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और जब समुद्र में कोई जहाज डूबता है तो उसमें से सब कूद कूद करके भरते जान बचाने के लिए। आप कह रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के मित्र से, कि आप कह रहे हो कि वो सातों पार्षद चोर थे, सातों पार्षद उचक्के थे, सातों पार्षद डाकू थे। ये राजनीति में अच्छा नहीं है। कांग्रेस की जब सरकारें रही तो कांग्रेस में भाजपा वाला तो टूट के नहीं गया, पर आज आप पूरी की पूरी कांग्रेस में आधे सोशलिस्ट है, आधे कम्युनिस्ट है। गांधी जी के जमाने के, नेहरू जी के जमाने के कांग्रेसी बचे कहाँ है? और विचारधारा तो कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस विचारधारा है कि जातियों को आपस में लड़ो, अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण करो और एन केन प्रकार सत्ता में आओ। अब जनता में आपकी कलई खुल गई। जनता ने कलई खुल जाने के बाद भाजपा को बनाया। भाजपा ने गरीबों की सेवा की, 80 करोड़ को अन्न दिया, आयुष्मान कार्ड बना करके चिकित्सा की सुविधा दी, प्रदेश में लाडली बहना बनी। ठीक है, आपने कुछ किया नहीं मित्र। ठीक है, आपने सिर पर उठा। ठीक है, ठीक है। शंकर लाल जी, पुनः आऊंगी आपके पास, पुनः आऊंगी आपके पास। अभिषेक जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि पार्षद ने कहा भी है, जैसा कि शैलेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा कि पार्षद जो है वो जनता से जुड़े होते हैं। ऐसे में पार्षदों का कहना है कि विकास कार्य हम नहीं कर पा रहे थे, कांग्रेस में रहते हुए मजबूरी में हमें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। देखिए, मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी पार्षद रहा हूँ। क्या होता है कि किसी दल के अगर पार्षद ज्यादा हो या कम हो तो नगर निगम में, नगर परिषद में, प्रदेश में जो सरकार होती है वो दबाव बनाती है। उस दल की जो सरकार होती है वो उस दल के पार्षदों में, वार्डों में जो फंड होता है वो अधिक खर्च होता है। दूसरे दल के पार्षदों के वार्डों में जो फंड होता है वो कम खर्च होता है। मैं ये सब चीजें समझता हूँ। और पार्षद एक ऐसा पद है कि लगभग वार्ड के सभी लोग विधायक के पास नहीं जाते, सांसद के पास नहीं जाते, छोटे छोटे कामों के लिए पार्षदों के पास पहुंचते हैं। पार्षदों पर दबाव अधिक रहता है, काम कराने की जिम्मेदारी अधिक रहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी ये कदम उठाए हैं केवल सत्ता पक्ष की दबाव में और मजबूरी में, ताकि उनके वार्ड का विकास हो सके। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये दबाव में कदम उठाए। अगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आते हैं तो आप क्या कहेंगे? आऊंगी शंकर लाल जी आपके पास, पुनः आऊंगी। ये सब ये जो भाजपा की जो मानसिकता है ये किसी भी प्रकार से सही नहीं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं अभिषेक जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने सवाल आपसे मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2023 में नवंबर में भाजपा की सरकार थी। एक आंधी, एक तूफान
वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सभी कांग्रेस की ओर आए थे। उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो विपक्ष के साथ नहीं आए थे क्या? उस समय तो बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रदेश में बदलाव की बयार है, हमें सच के साथ चलना है, कमलनाथ जी के नेतृत्व के ठीक है के साथ चलना है, ठीक है, तो उन्होंने पार्टी बदली। ठीक है, भाजपा में गए हैं तो किसी कारणवश गए हैं, मजबूरी में गए हैं, और कांग्रेस में गए हैं तो बयार चल रही है, बदलाव की बयार है, मतलब बयान आपके तुरंत बदल गए। शंकर जी, मैं कुल इतना कह रहा था, मैं हमेशा, सुनिए मेरे को सुनिए, मैं ये कह रहा था, हमेशा कहता था तमाम चैनलों में कि कांग्रेस पार्टी दूध पीने वाले मजनूओं की पार्टी है। जहाँ दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले नहीं है। तमाम राजनीतिक मीडिया भी लिखती रही अखबारों में कि कांग्रेस को संघर्ष की राजनीति, विपक्ष की राजनीति, जन आंदोलन की राजनीति, ये राजनीति वो कर ही नहीं सकते। वो दूध पीने वाले मजनू है। जब तक दूध पीने को मिला तब तक तो ठीक थे। अब दूध पीने वाले मजनूओं से कोई परिवर्तन किन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं, देश पे जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, तो अंग्रेजों के डंडे कांग्रेसियों ने खाए थे, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया था। तब आपकी भाजपा कहाँ थी? भाजपा अंग्रेजों की दलाल थी, अंग्रेजों की चमचेआई करती थी, नौकर थी अंग्रेजों की। और ये जो आपने पावर कर दी है, ये अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, यहाँ की बातें बात करने की तनख्वाह लेते थे, ये अंग्रेजों के पैर दबाते थे। देश को आजाद कराया कांग्रेस ने। आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ थी? ठीक है, इतिहास को ना कुरे दे, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें एक पक्ष इत्तेफाक रखता है और दूसरा पक्ष उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए इतिहास को यहाँ ना कुरे दे। हम यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हम उसी मोड पर हैं। शंकरलाल जी पुनः आऊंगी आपके पास में, शंकरलाल जी पुनः आऊंगी आपके पास में। शैलेंद्र मिश्रा जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। सियासी गलियारों में ये भी हलचल है कि जो दल लगातार सरकार बनाने के दावे कर रहा है, सरकार चलाने की बात कर रहा है, वो अपनी नगर सरकार नहीं बचा पा रहा है, वो सरकार क्या चलाएगा? अब ये तो गौर करने वाली बात होगी कि अब जैसा भी हम आप सब चर्चा कर ही रहे हैं अपन सब, सरकार बनाना और सरकार ना बना पाना नगर में एक अलग विषय है। यहाँ पे जो आज आपकी डिबेट का मूल विषय है दल बदल वाला, उस पर ही आना चाहूँगा धर्मिष्ठा जी, क्योंकि इसमें देखिए नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है लगातार। इसके बाद जो राजनीतिक जो विचारधारा है कार्यकर्ताओं की अपनी पार्टी के प्रति, भाई जिसकी सत्ता है आपकी, उसके प्रति तो बहुत अच्छी निष्ठा उस पार्टी में, लेकिन अगर आपकी सत्ता नहीं बन पाती, जैसे अभी पूर्व विधायक तिवारी जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने एक बीच में, कि जो लोग आप विपक्ष में रहने का जो मादा होना चाहिए वो कांग्रेस में नज़र नहीं आता। आप कुछ समय के लिए, हालांकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से विपक्ष में है कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार बनाई। यहाँ पे चिंता की बात यह है जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, अब जैसे अभी छिंदवाड़ा का विषय है, छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के 7 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहाँ का जो जिले का जो संगठन है, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनका क्या कंट्रोल है, पीसीसी से क्या तालमेल है, आखिर कांग्रेस पार्टी के जो आदर्श हैं, उनके जो पार्टी के जो भी मापदंड हैं, उसके प्रति लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है, उनकी पार्टी की रीति नीति से लोग, उन्हीं के लोग क्यों नाराज हो रहे हैं। तो ये भी कांग्रेस पार्टी को भी इस पे विचार करना होगा कि आखिर कहाँ कमी रह रही है। अगर भाई ठीक है, जनता ने आपको वोट दिए हैं और आप अभी विपक्ष में, हालांकि छिंदवाड़ा में तो नगर पालिक निगम में कांग्रेस जो है वो उनका महापौर है, उनकी नगर निगम है, तो ऐसे में ये बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर क्या उनके महापौर उनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्या संगठन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि इनके आने जाने से बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो डिमोरलाइज होते हैं, और ये तो संगठन की जिम्मेदारी है कि आप एआईसीसी हो चाहे स्टेट कांग्रेस हो, धर्मिष्ठा जी, उनकी पार्टी का जो गाइडलाइन है वो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, संवाद की कमी क्यों। भाई अभी तो ठीक है लोकसभा चुनाव है, इसके पहले इसके बाद में तो आप फ्री में, इसका एक मुख्य कारण जो मुझे नज़र आता है, जो पहले जो ट्रेनिंग्स होती थी, जो काम बांटे जाते थे और साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती थी, उसका कांग्रेस में अभाव है। वहीं देखिए आप भाजपा लंबे वक्त से सत्ता में है, लेकिन उनका जो संगठन है धर्मिष्ठा जी,
उनकी एक्टिविटी 12 महीने चलती है, बिल्कुल। तो जो काडर है उनका, उसका उन्हें लाभ मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा आम जन में इससे निराशा आती है इस प्रकार के कदमों से। बिल्कुल, तो बिल्कुल मुझे मिश्रा लगता है कि लोगों को अपनी पार्टी के प्रति वफादारी बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं पार्षदों के छोड़ने से पार्टी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी कार्यकर्ता इससे हतोत्साहित जरूर होंगे। चूंकि हमारे पास समय की सीमा, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। शंकर लाल तिवारी जी, अभिषेक बिलगैया जी, रमाकांत पटेल जी और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम से। उनकी पार्टी के 7 पार्षद लोकसभा चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि संगठन का कंट्रोल नहीं है, या फिर संगठन के साथ निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की बातचीत नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी रीति नीति जनता को या फिर कार्यकर्ताओं को बताने में सफल नहीं हो पाई, और यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन कार्यकर्ता थामते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक और राजनीति के कौन कौन से रंग देखने को मिलेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।